दोस्तों स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि चीन ने भारत पर कोरोना वायरस फैलाने का आरोप लगाया है। आप खुद समझ सकते हो दोस्तों कि चीन इसके पहले भी काफ़ी ज़्यादा गलत एक्टिविटीज़, रॉन्ग एक्टिविटी इंडिया के अगेंस्ट करता आया है। लेकिन ये जो ब्लेम उन्होंने लगाया है, चीन ने जो लगाया है कि भारत पर कि कोरोना वायरस जो फैला है ये इंडिया के थ्रू फैलाया गया है। यानी कि आप पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी सर्च कर सकते हो, किसी भी वेबसाइट पर सर्च करते हो तो सबसे पहला जो आपको रिजल्ट आएगा कि कोरोना वायरस कहाँ से फैला था, तो ये आपको आंसर हर एक वेबसाइट, हर एक लिंक से आपको चीन ही मिलेगा। और चीन यहाँ पर खुद अब ये बोल रहा है कि ये जो वायरस है, ये इस वायरस को हम लोगों ने नहीं फैलाया है, चीन ने नहीं फैलाया है, बल्कि ये वायरस भारत से आया है। तो आखिर वो किस वे में बोल रहे हैं चीन ये, और रीजन क्या है, जानेंगे इन सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में। तो दोस्तों अगर आप लोग इस चैनल पे नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि कंटिन्यू आप लोगों को इस तरह का वीडियो मिलता रहे। तो आइए दोस्तों जानते हैं इस चीज़ को, इस टॉपिक को थोड़ा डिटेल में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक न्यूज़ में एक आर्टिकल भी निकला था जिसमें यहाँ पर क्लियरली इस चीज़ को बताया गया था कि कोविड-19 के लिए चीन ने इंडिया को ठहराया जिम्मेदार, ब्रिटेन की यूनिवर्सिटी ने दावा किया खारिज। तो कहीं ना कहीं जो चीन है उसने इस चीज़ का जो ब्लेम है कोरोना वायरस को फैलाने का, जहाँ तक कि सारी दुनिया जानती है, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हो कि चीन के थ्रू ये वायरस फैलाया गया है, क्योंकि चीन के वुहान में सबसे पहला ये केस आया था। और अब चीन इस चीज़ को मानने से इनकार कर रहा है और चीन का कहना ये है कि जो है इंडिया ने कोरोना वायरस को फैलाया है। हालांकि उसकी जो ये जो आरोप है चीन का, इस आरोप को ब्रिटेन यूनिवर्सिटी ने इस दावा को जो खारिज कर दिया गया है, यानी कि इग्नोर कर दिया है। तो दोस्तों यहाँ पर एक पॉइंट जानने वाली बात यह है कि चीन ने अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और बाकी के देशों पर भी कोविड फैलाने का आरोप लगाने के बाद अब भारत और भारतीय उपमहाद्वीप के ऊपर कोविड फैलाने का आरोप लगाया है। यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों कि चीन ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ इंडिया पर ही, इंडिया के साथ साथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और इसके साथ साथ कुछ और कंट्रीज हैं, उन सारे कंट्रीज पर चाइना ने ये आरोप लगाया है कि इन्हीं सारी कंट्रीज के थ्रू कोविड-19 जो है, कोरोना वायरस जो है उसको फैलाया गया है। लेकिन यहाँ पर एक बात आपको जानना होगा कि ऐसा उसने तब किया जब WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कोविड के ओरिजिन पर अपनी जांच कमेटी बनाई है। यानी कि कोविड कहाँ से स्टार्ट हुआ, रीज़न क्या था, प्रॉब्लम क्या हुई कोविड के बनने का, कोरोना वायरस का, तो इन सब चीज़ों को लेकर के जो जांच कमेटी WHO ने बनाया है, तो इन सारे चीज़ों को देखने के बाद अब चीन जो है एक तरह से आप समझ सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा वो एक डर सा गया है, या फिर आप बोल सकते हो उसमें एक बुखलाहट सी आ गई है, जिस चीज़ से उभरने के लिए वो सारा का सारा जो प्रॉब्लम है वो इंडिया के साथ साथ बाकी देशों पर वो आरोप लगा रहा है। हालांकि इंडिया का नाम उसने क्लियरली बोला यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर इंडिया का नाम हाईलाइटेड रूप में लिया जा रहा है। तो दोस्तों आपको मैंने बताया कि इसके पहले टॉपिक में कि भारत के साथ साथ भारतीय उपमहाद्वीप में जितने भी कंट्रीज हैं उन सारे कंट्रीज पर भी चीन ने इन कोरोना वायरस फैलाने का आरोप लगाया है। तो भारत उपमहाद्वीप में आने वाले कुछ कंट्री, जितने भी कंट्रीज है उसका नेम यहाँ पर मैंने मेंशन किया है। बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका, ये सब ऐसे कंट्रीज हैं जो कि भारतीय उपमहाद्वीप में आते हैं। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ और आपको बता दो कि दक्षिण एशियाई देश यानी कि साउथ एशियन कंट्रीज का अगर हम लोग बात करें तो इस कंट्री में भारतीय उपमहाद्वीप के अलावा एक और कंट्री शामिल हो जाता है, जो कंट्री आपका अफगानिस्तान है। तो यहाँ पर आपने देख लिया, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि भारतीय उपमहाद्वीप के साथ साथ दक्षिण एशियाई देशों का भी नाम फिलहाल श्रीलंका के साथ साथ अफगानिस्तान, इन सभी चीज़ों का नाम जो है वो चाइना कंटिन्यू ले रहा है। देखिए दोस्तों यहाँ पर एक पॉइंट और मैं आपको बता दूं कि कोविड-19 के बारे में कि WHO की का जो जांच है, आई थिंक ऐसा माना जा रहा है कि WHO ने जो जांच कमेटी बनाई है कोरोना वायरस को लेकर के, तो चीन ने अपना एक और प्रोपेगेंडा फैलाते हुए यह कहा कि कोविड की शुरुआत भारत और उसके पड़ोसी देशों में हुई है
और वहां से यह चीन आया है। हालांकि अमेरिकन पूर्व राष्ट्रपति जो थे डोनाल्ड ट्रंप ने WHO पर चीन का साथ देने का आरोप लगाते हुए उसकी फंडिंग रोक दी थी। तो आप लोगों को पता ही होगा, जब कोविड का केस काफी ज्यादा अमेरिका में बढ़ रहा था एक समय, और नो डाउट अभी भी सबसे ज्यादा है, तो उसमें ऐसा बोला जा रहा है कि जब अमेरिका ने ब्लेम लगाया था चाइना पे कि चाइना के थ्रू ये वायरस फैला गया है, तो उस समय WHO ने साथ दिया था चीन का। तो इस चीज को देखते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने, जो कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति थे, इन्होंने फंडिंग रोक दी थी WHO की। तो कहीं ना कहीं WHO की जांच कमेटी के बनने के बाद चीन इस चीज को कंटिन्यू बोले जा रहा है कि भारत के साथ साथ जो भारत के आसपास के कंट्री हैं, उन सभी चीजों से होते हुए कोरोना वायरस चीन में एंट्री किया है। एक पॉइंट और यहाँ पर मैं आपको बता दूं क्लियरली कि चीन ने ऐसा क्या कहा है। तो चीन का एक रिपोर्ट है, जिस रिसर्च पेपर का नाम भी यहाँ पर मैंने मेंशन किया हुआ है, तो उसमें कहा गया है कि ऐसा नहीं है कि दुनिया में पहला केस अगर वुहान में पाया गया, वुहान जो कि चीन में है, जहां सबसे पहले कोविड-19 का जो कोरोना वायरस का जो संक्रमण था, वहां पर सबसे पहला केस आया था। तो चीन का वही कहना है कि अगर वुहान में सबसे पहला केस आया तो इसका मतलब ये नहीं हो जाता है कि इसकी शुरुआत वुहान से ही हुई हो। तो इस रिसर्च का जो नाम है दोस्तों, वो भी मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, द अर्ली क्रिप्टिक ट्रांसमिशन एंड इवोल्यूशन ऑफ SARS-CoV-2 इन ह्यूमन होस्ट, इसका नेम है। तो इसी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग चीन का ये कहना है कि जरूरी नहीं है कि वुहान से अगर कोविड की शुरुआत हुई है तो वुहान या फिर चीन से ही इस वायरस की शुरुआत भी हुई होगी। तो दोस्तों चाइनीज रिसर्च रिपोर्ट में इस चीज को मैंने यहाँ पर मेंशन करके रखा है, जिसमें कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक पॉइंट यहाँ पर बोला गया है। तो देखिए चाइनीज रिसर्च रिपोर्ट में क्लियरली ऐसा जो डिटेल मैंने शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पर लिखा है, तो उसका कहना यह है कि भारत में जो चाइनीज रिसर्च रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग ये स्टेटमेंट है। इसको चलिए देखते हैं कि भारत में मई जून में हीट वेव, जिसको हम लोग लू बोलते हैं, वो चलती है, जिसकी वजह से भारत के जो फॉरेस्ट है वहां पर पानी की काफी ज्यादा कमी हो गई होगी, ऐसा इस रिपोर्ट का कहना है। और पानी की कमी के कारण डिफरेंट तरह के एनिमल्स जैसे बंदर हो गए, मंकीज हो गए, या फिर और भी कुछ एनिमल्स है, ये आपस में लड़ गए होंगे पानी के लिए। और इस रिपोर्ट में आगे ये भी बोला गया है कि उनकी लड़ाई के कारण जितने भी एनिमल्स थे, मंकीज थे, इनके लड़ाई के कारण क्या हुआ था, तो वहाँ पे फिर जो ह्यूमन है और जो जानवर हैं वे लोग आपस में इफेक्टेड हो गए, संक्रमित हो गए हैं, ऐसी संभावना बनती है। और हमें लगता है कि सार्स का जो संबंध है, यानी कि सार्स भी एक तरह का एक जो है आपको वायरस का ही एक ये समूह है, वायरस का ही एक ये टाइप है। और हमें लगता है कि सार्स का संबंध इसी हीट वेव से है, क्योंकि कोविड जो है वो गर्मी के मौसम में भी फैल रहा था। तो देखिए इस चाइनीज का रिपोर्ट का ओवरऑल ये कहना कि भारत में जब गर्मी हुई और गर्मी में जो हुआ पानी की कमी हो गई, और पानी की कमी होने के कारण जो एनिमल्स थे वो आपस में लड़ गए, और उनके आपस में लड़ने के कारण कुछ ऐसा इन्फेक्शन हुआ जो इन्फेक्शन इन एनिमल्स के साथ साथ ह्यूमन में भी होने लगा। तो इसी कारण से भी क्या हुआ, कोविड जो है वो कंटिन्यू फैलता रहा। और यहाँ पर सार्स के बारे में जो एक पॉइंट मैंने आपको बताया है, तो ये भी आपको एक समूह है, एक तरह का वायरस है। तो फिलहाल ये चीज चाइनीज रिसर्च रिपोर्ट में लिखा गया है, जिसमें कहीं ना कहीं डायरेक्ट वे में ये बोला गया है कि जो रिसर्च है कि जो कोरोना वायरस जो फैला है ये आपको इंडिया से ही फैला है। तो यहाँ पर चाइनीज रिसर्च रिपोर्ट में दोस्तों यहाँ पर लोकेशन भी मैंने मैप के थ्रू दिखाया गया है यहाँ पे कि किस तरह का मैप लोकेशन है, कहाँ पे मैप है, जहाँ पर कि जिन सारे कंट्रीज को मेनली फोकस कर रही है चाइनीज रिसर्च रिपोर्ट, कि इंडिया के साथ साथ इंडिया के आसपास के जो कंट्रीज हैं वहाँ से भी फिलहाल ये वायरस फैला गया है। देखिए दोस्तों एक चीज यहाँ पर आप सभी को समझना होगा कि आखिर चीन ऐसा कर क्यों रहा है, रीजन क्या है, चीन की टेंशन क्या है कि चीन फालतू का जो है वो ब्लेम लगा रहा है इंडिया पर या फिर इंडिया के आसपास के कंट्रीज पे। तो रीजन उसका ये है दोस्तों, वो भी मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि चीन किसी भी तरह से कोविड के फैलने के आरोप से छुटकारा चाहता है। और इसके लिए देखिए
अगर चीन में कोविड फैला है तो चीन कहीं ना कहीं ये चाहेगा कि कोविड का जो ओरिजिन पॉइंट है वो किसी दूसरे कंट्री के ऊपर अगर मैं फेंक दूं तो आगे आने वाले टाइम में भी 50 साल, 10 साल, 20 साल, 100 साल के बाद कहीं ना कहीं ये कंफ्यूजन में ही लोग रह जाएंगे इतने दिनों के बाद कि आखिर ये जो वायरस फैला था ये चीन से फैला था या फिर दूसरे कंट्री से। तो ओवरऑल यहाँ पर इस तरह का जो रूमर है, इस तरह का जो एक्टिविटीज है या फिर इस तरह का आरोप चीन जो लगा रही है दूसरे कंट्रीज पर, स्पेशली इंडिया पर, इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि चीन चाहता है कि किसी भी तरह से कि कोविड का जो ओरिजिन है ये चीन में हुआ था, इस चीज को वो लोग इस चीज को ना माने। और इसी वजह से आपको पता भी होगा कि कोविड-19 की वजह से ही रीजन सबसे बड़ा ये है कि चीन दुनिया में एक तरह से अलग पड़ गया है। देखिए सॉल्यूशन क्या, अगर हम लोग यहाँ पर सॉल्यूशन का बात करें कि इंडिया अगर जो है चाइना कंटिन्यू इंडिया पर इस तरह का ब्लेम लगा रहा है तो इसका सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, तो ये भी मैंने यहाँ पर बताया है। इस चीज को चलिए ध्यान से देखते हैं कि भारत को इस तरह की बेबुनियाद और बकवास रिपोर्ट का सबसे पहली बात है खुलकर जवाब देना चाहिए। अभी तक किसी भी तरह का स्टेटमेंट इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू नहीं आया है चाइनीज लोगों का या फिर चाइना का ये स्टेटमेंट देने के बाद, जो कि बिल्कुल गलत है। इंडियन गवर्नमेंट को भी इस चीज का बाकायदा उनको जवाब देना चाहिए। एक चीज और यहाँ पर दोस्तों जानना चाहिए कि चीन जिस आरोप को अपने सिर से हटाना चाहता है इसके लिए ये जरूरी होगा कि दुनिया उसकी इस रिपोर्ट को सच माने। हालांकि WHO समेत ब्रिटेन और अमेरिका ने इसके सिरे को से नकार दिया है। देखिए एक बात है, जितने भी टॉप कंट्रीज हैं, चाहे आप WHO का बात कर लो, ब्रिटेन का बात कर लो या फिर अमेरिका का बात कर लो, इन सारे कंट्रीज ने चाइना का जो ये स्टेटमेंट था इसको पूरी तरह से चाइना ने इग्नोर कर दिया है। लेकिन भारत और हम भारत के लोग जो हैं, कम से कम हम लोगों को ये समझना होगा कि इस तरह की झूठी रिपोर्ट्स के बहकावे में ना आए और ओपनली इसके अगेंस्ट इसका विरोध आप अलग अलग तरीकों से कर सकते हो। जैसे आप सोशल मीडिया पर कर सकते हो, ब्लॉग्स के थ्रू कर सकते हो, इंफॉर्मेशन को शेयर करके कर सकते हो, क्योंकि आपको पता ही है कि अब एक माइंड में ये भी लगता होगा कि चाइना ने तो इंडिया के साथ साथ और भी बहुत सारे कंट्रीज का नेम बताया है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर मैं आपको पॉइंट बता दूं कि मेनली जो दोषी है चीन ने, वो भारत को ही इसका दोषी बताया है। तो कहीं ना कहीं हम लोग अगर एक साथ सोशल मीडिया पर, सोशल नेटवर्किंग पर, इन सभी चीज़ों पर अगर चाइना ने जो ये आरोप लगाया है इसका खुलकर अगर हम लोग विरोध करना स्टार्ट कर दें तो कहीं ना कहीं चाइना खुद इस रिपोर्ट को या फिर उनका जो स्टेटमेंट है उसको वो वापस ले लेगा। तो सबसे बड़ा सॉल्यूशन यही है। पहली बात तो हमारे जो लीडर्स हैं उन लोगों को भी इसके ऊपर, इसके अगेंस्ट कुछ स्टेटमेंट लेना चाहिए और साथ ही साथ हम जितने इंडियंस हैं हमारा भी ये दायित्व है, हमारे भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम भी डिफरेंट वे में, चाहे सोशल मीडिया हो, ब्लॉग्स हो या इंटरनेट हो, FB हो, किसी हर एक प्लेटफॉर्म पर इस चीज़ का ज़रूरत से ज़्यादा होकर के इसका जो है विरोध करें, तो ही इसका एकमात्र सॉल्यूशन ये है। और आगे आने वाले टाइम में चीन फिर से इस तरह का कोई भी आरोप इंडिया पर लगाने से पहले वो शायद 100 बार सोचेगा। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दे, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दे और इस तरह का और भी करंट इशू से रिलेटेड अगर आपको वीडियोस देखना है तो कंटिन्यू हमारे साथ बने रहें।